नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद में, लड्डू के मिलावट के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि कृपया भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि भगवान को राजनीति में मत घसीटिए, भगवान के नाम पर राजनीति मत कीजिए और भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा। जो लोग इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामले की सोमवार को सुनवाई हुई, तो इसमें जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सवाल इसमें रेज किए। पहला उसने सवाल उठाया कि इस मामले पर राजनीति क्यों हो रही है और जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले पर जो बयान दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की रिपोर्ट पर सितंबर में जाकर बयान दिया था कि इसमें मिलावट पाई गई है, इसमें पशु की चर्बी के अंश पाए गए हैं। और इस बयान के जरिए, हालांकि इससे पहले मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो सितंबर में बयान देते हैं कि इस मामले में मिलावट पाई गई है। तो वो इस मिलावट की रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि वो अभी नए मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वहां पर दूसरी पार्टी की सरकार थी, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, तो वो पिछली सरकार की घेराबंदी करना चाहते थे और उस सरकार को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस समय एआर डेयरी को, उसके जरिए, और उसी डेयरी के सैंपल में मिलावट पाई गई थी। तो उनके बयानबाजी के पीछे इसमें राजनीति ज्यादा नजर आई सुप्रीम कोर्ट को। वो ये कहना चाह रहे थे कि पिछली सरकार के लोगों ने, पिछली सरकार के लोगों ने इसके मिलावट के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो उस पिछली सरकार की जवाबदेही इस मामले में तय करना चाह रहे थे और इसके जरिए उन्होंने बयान दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो लैब की जांच रिपोर्ट है उससे सिर्फ ये साबित होता है कि जो घी का जो सैंपल टेस्ट किया गया उस सैंपल में मिलावट थी, लेकिन उससे ये बात साबित नहीं होती कि उस घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया गया और जो लड्डू बने वही घी उसमें इस्तेमाल किया गया था और वो लोगों तक पहुंचे। इस रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं होती। दूसरा, अदालत ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि जब एक सैंपल में अगर वो फेल हो गया था, उसमें कुछ मिलावट पाई गई थी, तो ऐसे मामले में आमतौर पर सरकार या जब भी कोई बड़ा मामला आता है तो सेकंड ओपिनियन ली जाती है और उन नमूनों को दूसरी लैब में जांच कराया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया इस मामले में क्यों नहीं अपनाई गई? क्या राजनीतिक उद्देश्य था सरकार का इस मामले में? क्या सरकार इसमें राजनीति करना चाहती थी? तो ये इनडायरेक्टली एक संकेत सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी दिया है कि सेकेंड ओपिनियन क्यों नहीं देगी। इसके अलावा तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है उसमें एक आ गया है कि अगर जो प्राइमा फेसी मिलावट के मामले पाए गए थे तो इस मामले पर बयानबाजी करने की जरूरत नहीं थी, इस मामले को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं थी जब तक कि जांच पूरी तरह से नहीं हो जाती, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। तो इस मामले को सार्वजनिक क्यों किया गया, क्यों बयानबाजी की गई, और वो भी जब जुलाई की रिपोर्ट थी तो सितंबर में जाकर बयानबाजी क्यों की जा रही थी। इन 3 मुद्दों को अगर देखा जाए तो तीनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि क्यों मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों रिपोर्ट में सेकंड ओपिनियन नहीं ली गई और उस जो जांच हुई उससे ये साबित नहीं होता कि जो घी मिलावटी था उसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ। तीसरा, अगर ऐसा मिलावट का मामला आया भी था तो जांच पूरी होने से पहले उसे क्यों सार्वजनिक किया गया, क्यों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। ये 3 प्रश्न उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। बता दें कि जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। भगवान वेंकटेश्वर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है, 11वीं सदी का ये मंदिर है और ये तिरुपति में स्थित है जहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो ये जो रिपोर्ट जांच हुई थी, इसके घी में मिलावट पाई गई थी, कुछ पशु चर्बी के अंश निकले थे, कुछ फिश ऑयल के अंश भी उसमें पाए गए थे। उसकी जांच के लिए एक एसआईटी बनी हुई है, जुलाई में एसआईटी बनाई गई है और उसी मामले की सुनवाई के लिए एक दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, उसमें वाईएसआर कांग्रेस है, सुब्रमण्यम स्वामी है, कई पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वो चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसके नाम पर राजनीति नहीं हो, जिसकी सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए।